फाइनली अंशु की वीडियो आई है और बहुत अच्छा लगा अंशु का पक्ष सुन के, क्योंकि अंशु को इतने टाइम से जो है पोक किया जा रहा था। भाभी बार बार पोक करती थी, आओ अंशु बताओ ना, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। जबकि ऑलमोस्ट आधी ऑडियंस अब इनका जो ये पैतरा है ना, ये सिंपैथी गेम वाला, ये सब चीजें समझ चुकी थी। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग थे जो खुद अंशु को सुनना चाहते थे। तो अंशु आई और अंशु ने एक एक चीज वहां पर क्लियर करी, और मुझे लगता है शायद अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंशु को और भी क्लियर करनी चाहिए। पहली बात स्कूल वाली, अंशु ने बोला कि मुझे जो है स्कूल से ही निकाल दिया गया। बताइए, सबसे पहले इस औरत ने जो है उसको शिवपुरी से निकाला, ठीक है कि शिवपुरी से जा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर वो वहां पर गई तो उसके पापा की जो है रिकॉर्डिंग लीक कर दी, जहां पर एक लड़की का नंबर भी लीक हो गया। उस लड़की का नंबर लीक होने के बाद उसके पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे। उस लड़की ने जाके जरूर शिकायत की होगी कि ऐसा ऐसा जो है रिकॉर्डिंग चल गई थी। तो अंशु को जो है उसकी भाभी के कारण स्कूल से ही निकाल दिया। चीज ये कि रही उसके पापा की बात, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो इतना गान गाती हैं, अपने पास प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवा के इन्होंने जो है रखे हुए हैं। लेकिन एक बार भी इन्होंने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास हैं। ये पैनल पर गई, वहां पर बहुत सारी औरतें इन्हें सलाह दे रही थी, स्टे ले लो, तुम ऐसा ले लो, तुम वैसा कर लो, प्रॉपर्टी चाहे तुम बिल्कुल मत लेना। वहां पर ये चुप रही। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर चुप रही, हाँ, सिर्फ खाली यही करती रही, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर तो ये मंगवा चुकी हैं, प्रॉपर्टी के पेपर तो इनके पास हैं। तो वहां पर इसलिए ये बोल ही नहीं पाई। लेकिन सच यही है कि सारी प्रॉपर्टी के पेपर इनके पास है। इन्हें जो बार बार ये लग रहा है ना, कल वीडियो में बोल रही थी कि तेरे पापा वगैरह सब चीजें जो है ना प्रॉपर्टी खाना चाहते हैं, ये तीनों बहन भाई इकट्ठे रहेंगे, ऐसा करेंगे। तो इनके पापा जब इनके घर आए थे, जिस टाइम पे दिवाली का टाइम था, अंशु के जो बुआ फूफा है उनके घर गए थे, तो अंशु के पापा और एक वो जो मौसा जी हैं, ये दोनों इनके घर गए थे। तो वो चीजों की रिकॉर्डिंग इन्होंने नहीं दिखाई। अंशु ने उसी रिकॉर्डिंग को दिखाने के लिए अपने वीडियो में उस दिन बोला था कि भाभी आप जो है वो रिकॉर्डिंग भी चलाओ ना। लेकिन नहीं, वहां पर ये खुद गलत साबित हो जाती, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर्टी लेने को लेके ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो लोग वहां पर जो है एक कहते सुलह करवाना, कि घर बसाना किसी का, कि ये लड़की चलो यार दोबारा चली जाए और बूढ़े माँ बाप को भी उनकी 2 पोतियां मिल जाएंगी, इसलिए वो लोग गए थे। लेकिन इन्होंने वो रिकॉर्डिंग ना चला के एक रिकॉर्डिंग वो चलाई जहां की ये अपने मुंह से खुद बोल रही हैं कि मेरे साथ उस घर में इस तरीके की चीजें होती थी, अंशु को ऐसा ऐसा बोला जाता था। अंशु के लिए बहुत गंदी चीजें बोली, उनके ससुर के लिए, कि मेरे ससुर ऐसा गंदी नजर रखते थे, ऐसा बोलते थे उसके लिए। अंशु ने बोला कि इतने टाइम से मैं उस घर में रह रही हूँ, किससे सुना आपने ये चीजें, किससे सुना, किसने बोला? मेरे सामने क्यों नहीं बोला कभी पापा जी ने कि हाँ भाई तू ऐसी हो गई है, ऐसे कपड़ा पहन रही है, ऐसा कर रही है? मुझे तो कभी नहीं बोला। तो आपने किसके मुंह से ये सब चीजें सुनी? प्रॉपर्टी की तो देखिए इन्होंने वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलाई है। लेकिन अंशु ने बोला है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चला रही तो मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को मैं चला दूंगी। मैं बता दूंगी कि मेरे पापा कितने बड़े लालची हैं, मेरे पापा कितना आपका प्रॉपर्टी खाना चाहते हैं। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ ना एक शक रहता है, शक। जो जिस इंसान के अंदर शक होता है ना, तो वहां पर मैं कह रही हूँ किसी चीज की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। सामने वाला इंसान अगर कितना ही अच्छा होगा ना, आप उसको नेगेटिव लोगे ही लोगे। इन्होंने अपनी सास की बात बताई कि भाई ये जो है सास को भी पिटवाती थी। तो भाभी आप वो चीजें भी तो बताओ ना, कि जब मम्मी का जो है पिलर में जाके सिर लगा था, उनका जो है इतना ब्लड निकल रहा था, यहाँ पर नील के निशान पड़े हुए थे मुंह पे, और ये जो है ऊपर से देख रही थी, कैमरे से सब देख रही थी। आप करवाते थे ना ये चीजें, तो ये चीजें भी तो लोगों को बताओ। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी सास को शायद जो है पिटवाती थी अपने ससुर को बोल के। और अब ये चीजें कहीं ना कहीं समझ आ रही है। जो इन्होंने अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग लगाई थी सूरज वाली, तो इनके घर में होते थे लड़ाई झगड़े, ये जो है बहुत गंदा बोलती होंगी अपने सास ससुर के लिए, और सूरज को वो चीजें नहीं बर्दाश्त होती होंगी। तब जाके जो है ना इनके घर में वो हाथापाई हुई थी, जिसकी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी कुछ टाइम की रिकॉर्डिंग लगाई। पूरी रिकॉर्डिंग इन्होंने लगाई ही नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में भी ये उनकी माँ के लिए गंदे वर्ड यूज कर रही थी। जो इन्होंने कल एक रिकॉर्डिंग लगाई थी अंशु वाली, वहां पर इन्होंने लास्ट में अपनी सास को खुद ही बोला है कि ये हिप्पो, मतलब ये हिप्पो वर्ड अपनी सास को बोलती हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना सास ससुर की इज्जत करती होंगी। रिकॉर्डिंग को डिलीट करके ये लाइव आई, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में ये फंस गई थी। लाइव आके इन्होंने उस रिकॉर्डिंग को पूरा नहीं सुनाया जितने मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी, और इन्होंने लाइव में सिर्फ उस पार्ट्स को सुनाया जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग इनको सिंपैथी दे,
लोग ऐसा बोले कि हाँ ये बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग दीदी जी ने डिलीट कर दी थी, लेकिन देखने वालों ने देख ली थी और रिकॉर्ड करने वालों ने रिकॉर्ड भी कर ली थी। रही बात इनके भाई की, तो अंशु ने वो चीजें भी क्लियर कर दी जहां पे अंशु के साथ गलत हुआ था, जहां पे जो इनके भाई हैं वो जो है गंदी हरकत उसके साथ की थी, तो अंशु ने वो भी चीजें बोली कि जब तक मेरे दो भाई थे तब तक तो उनकी नहीं हिम्मत हुई थी, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाइयों के जाने के बाद ये सब चीजें हुई जब मैं आपके घर गई, और जब मेरे साथ ये चीजें हुई और अगली बार जब आप अपने घर जा रही थी, और ये चीजें हमने भी व्लॉग में देखी थी, क्योंकि हम खुद सोच रहे थे कि भाई अकेली जा रही है, अंशु को साथ जाना चाहिए, चले जाए, अंशु का भी मूड फ्रेश हो जाएगा, तो लेकिन वो लड़की नहीं गई, क्योंकि उसने ये चीजें अपनी भाभी को बता दी थी कि भाभी ऐसा ऐसा मुझे मतलब बहुत गंदा लगता है कि आपके भाई जो है बैड टच करते हैं, और इनको अच्छे से पता था, फिर भी अपने व्लॉग में आके, अपनी वीडियो में आके बोल रही हैं कि बताना बताना बताना। तो भाई तुम्हें पता तो है, सारी चीजें आ तो गई, और कितना बता दें। अभी भी वो लड़की बोलती है कि मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती, बस करो बस करो, लेकिन क्या करे, अब इनको कंट्रोवर्सी करनी है, तो कंट्रोवर्सी से याद आया कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई कंट्रोवर्सी करनी है या फिर कोई इस तरीके की तुम्हें चीजें डालनी है, अपना जो है कंटेंट डालना है, तो आप अपना डालो, आप अपनी गाड़ी के बारे में बताओ ना कि आपकी गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसकी डेथ हो गई है, और वहां पर क्या केस चल रहा है। बात राजवीर से, तो राजवीर के साथ भी इनकी लड़ाई होती थी, क्योंकि ये चीजें भी अंशु नहीं बताई कि मोनू भैया के साथ भी तुम्हारा क्या क्या होता था ना, सब चीजें पता है। तो ये जो मुझे लगता है जैसा इनका नेचर है, एकदम से गुस्सा आ जाना, गुस्से में कुछ भी करना, जैसे ये रिकॉर्डिंग लगाएंगी, कभी फटाफट लाइव आएंगी एकदम बुखला के, और सारी चीजें गलत करती हैं, और शुरू से घर में जब से ये रहती हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था हर एक इंसान को लेके, चाहे वो सास हो, चाहे वो इनके जो हस्बैंड जा चुके हैं उनको लेके। अच्छा, जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है उसको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया, ये चीज भी अंशु ने बोली कि आपने रिकॉर्डिंग डाल के उस इंसान की बची कुची, जो एक कहते एक इमेज इंसान बना के गया है, यहाँ पर लोग उसको याद करते थे, आपने उस इमेज को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उस इमेज को मैं कहूंगी अंशु को कि अंशु ऐसा कुछ नहीं है, इमेज को नहीं छोड़ा। जो इंसान उनको अच्छे से जानता होगा, जो अच्छे से पहचानता होगा कि भाई ये आदमी कैसा था, तो उसकी नजर में आज भी उनकी वही इज्जत है। ऐसा नहीं है कि इनकी रिकॉर्डिंग डालने से लोग जो हैं उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे या फिर उनको जो है भला बुरा सोचना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि लोगों को एक्चुअली क्या है ना कि आधी अधूरी बात पता रहती है, पूरी बात तो जब तक सामने आती ही नहीं, लोग हमेशा एक ही साइड की सुनते रहते हैं। ये चीज जो है इनकी मम्मी ने बोली, जैसे ही सूरज जी की डेथ हुई 3 ही दिन हुए थे, वहां पे इनकी मम्मी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि मेरी बेटी को चूड़ी पहना दो, और तुम्हारा तो गया ही क्या है, इस तरीके की बातें करना, मतलब कि उनकी सास का तो कुछ नहीं गया, गया तो तेरा है सब कुछ, इस तरीके की बातें करना। कौन एक माँ 3 दिन बाद ऐसा बोलना स्टार्ट कर देती है। उन लोगों को सोचने समझने का भी टाइम नहीं दे रही हैं, इनको लगा कि बस इनका छोटा बेटा बैठा है, फटाफट से ये मेरी बेटी के साथ उसकी शादी करवा दे ताकि ये इसी घर में रहे, इस घर से ना जाए। इस बात के लिए मैं एग्री करती हूँ, चलिए एक माँ इस तरीके की चीजें सोच सकती है कि मेरी बेटी जो है इसी घर में रहे, लेकिन कम से कम टाइम तो लेना चाहिए। और ऐसा बोलना कि इनका क्या गया है, गया तो सिर्फ मेरी बेटी का है, तो भाई उनके तो जो है पाला पोसा बेटा है ना, पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी, उनका बेटा गया, उनके लिए मतलब कुछ नहीं गया। और तुम्हारी बेटी के साथ वो 1.5 साल रहा तो तुम्हारी बेटी का सब कुछ चला गया। बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से इनकी मम्मी के साथ इनकी सास जो है शायद बात ना करती हो, उनके जो है दिल दिमाग पे ये चीज लगी हो कि किस तरीके से इन्होंने मेरे बेटे के लिए ऐसा मेरे लिए बोला कि तुम्हारा क्या गया है। जो लोग बोल रहे थे अंशु के लिए कि कंप्लेन नहीं करती, चैनल इसी के पास है, तो भाई जिसके पास होता है ना वो कंप्लेन नहीं करता, ये ध्यान रखना। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है ना, जिसने चोरी नहीं की होती, तो वो खुद सामने से जाके कंप्लेन कर देता है। तो वो चीजें जो है अंशु ने कर दी, और जितने भी अंधभक्त जो भी जो है वन साइडेड हमेशा से बोलते रहते हैं, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। ये थी मेरी एक रिएक्शन वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अंशु ने अपना एक नया चैनल भी क्रिएट किया है, उस जो चैनल का लिंक है उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके उनके न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अंशु को खुद भी नहीं पता कि कब उसका ये चैनल डिलीट हो जाएगा। बाय, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।